वार्म हर्ट ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। किस लिए? लोगों की आवभगत, मेहमानों की मेहमान नवाजी को ध्यान में रखते हुए इसे वार्म हर्ट ऑफ अफ्रीका के नाम से इथोपिया उच्च भूमि के उत्तर पश्चिमी भाग, जिसे अम्हारा क्षेत्र कहा जाता है, वहां अवस्थित है। यह इथोपिया देश की सबसे बड़ी झील है। इस झील से ही नीली नील नदी का उद्गम होता है। यह जो झील है यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आप लोगों को पता है आगामी होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, चाहे वह उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तराखंड की हो और चाहे बिहार राज्य की हो, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिनसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और इन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग की जो चर्चा चल रही है वह झीलों पर चर्चा चल रही है। इससे पूर्व हम लोगों ने भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में चर्चा की, उससे पहले हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों पर चर्चा करी, और आज झीलों की चर्चा के अंतर्गत ही हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों पर चर्चा करेंगे। हम लोग इस पर अफ्रीका महाद्वीप की मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मैं चाहूं तो मैं भी एक शॉट में सारी झीलें एक ही बार में बनाकर आपको दे दूं, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं क्यों हर महाद्वीप की अलग अलग, चाहे वो नदियां हो चाहे वो झीलें हों, अलग अलग महाद्वीप पे अलग अलग ही चर्चा क्यों कर रहा हूं? ताकि वह आपके दिमाग में रहे। वरना तो एक बार में तो किताबों में भी लिखा हुआ है, कई छोटी मोटी किताबें हैं जिनमें एक बार में आपको वह याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं हर महाद्वीप की अलग अलग करके आपको बता रहा हूं ताकि आप महाद्वीप अगर खुद से पढ़े हुए भी होंगे तो आपको वह बहुत तेजी से रिवाइज होगा, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के इस अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें हैं जिन पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक निगाह मारेंगे अफ्रीका महाद्वीप के ये मैप पर। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप के मैप में यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं प्रमुख झीलें, जैसे लेक न्यासा, लेक टंगानाइका, लेक विक्टोरिया, लेक टरकाना, लेक टना, लेक एल्बर्ट, ये आपको दिखाई दे रही है। लेक चार्ड यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। ऐसे यहां पर देखेंगे तो लेक वोल्टा दिखाई देगी आप लोगों को। यह सब आप लोगों को झीलें, प्रमुख झीलें जो परीक्षा की दृष्टि से, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अगर हम लोग बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से झीलों को लेकर पूछे जाते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कौन सी जल जो है झील बड़ी है आयतन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन गहरी है, इस तरीके से, और कौन सी झील कहां पर है, किस देश में है, उसको लेकर आपको मैच कराने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि यह एक आप लोगों के लिए एक झील का एक ये जो अलग से ये जो पूरा अफ्रीका का था, जहां पर आपको ये नहीं पता चलता कि लेक न्यासा कहां कहां फैली है, या लेक मलावी भी इसे ही बोलते हैं, मलावी एक देश के रूप में है यहाँ पर। लेक टंगानाइका किन किन देशों में फैली हुई है, लेक विक्टोरिया कहाँ फैली हुई है, किन किन देशों में विस्तार है, लेक टरकाना, लेक टना, ये कहाँ कहाँ विस्तार है, ये इस मैप से आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया है देश के साथ। अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो यहां आप लोगों को दिखाई दे रही है लेक मलावी, इसी को ही लेक न्यासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक न्यासा, न्यासा लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह मलावी पूरा एक देश आप लोगों को दिखाई देगा। यह है मलावी पूरा देश। अगर आप देखेंगे तो ये जो मलावी झील है या ये जो न्यासा झील है, इसका विस्तार आप लोगों को मोजाम्बिक के साथ भी सीमा लगती हुई दिखाई देगी, तंजानिया के साथ भी इसकी सीमा लगती हुई दिखाई देगी, और जाम्बिया के साथ भी इसकी सीमा लगती हुई दिखाई देगी। न्यासा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर स्थानीय भाषा में न्यासा शब्द का आशय झील से होता है। न्यासा शब्द का आशय झील से होता है, इसलिए इसे लेक न्यासा भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। जी हां, तीसरी सबसे बड़ी झील। इस झील की अवस्थिति अफ्रीका के मलावी देश में है। इस झील की सीमा जाम्बिया, मोजाम्बिक और तंजानिया देशों से लगती है। ये जो मलावी देश है, यह मलावी देश अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जी हां, यह हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। यह जो मेहमानों का आदर सत्कार बहुत ही बड़े स्तर पर करते हैं, इसीलिए इस देश मलावी को, या इसी के ही देश के नाम पर ये जो झील का नाम पड़ा है लेक मलावी या लेक न्यासा, इस मलावी देश को वार्म हर्ट ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। किस लिए?
लोगों की आवभगत, मेहमानों की मेहमान नवाजी को ध्यान में रखते हुए इसे वार्म हर्ट ऑफ अफ्रीका के नाम से इस मलावी झील को जाना जाता है। लेक न्यासा भी इसे ही कहते हैं, जो कि 3 देशों में इसकी जो है विस्तार हम लोगों को दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को दिखाई देगा लेक टंगानाइका। ये अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये देख रहे हैं, ये है टंगानाइका झील। इस टंगानाइका झील का विस्तार आप लोगों को तंजानिया में दिखाई दे रहा होगा, बुरुंडी में दिखाई दे रहा होगा, और इधर अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी दिखाई दे रहा होगा। किसमें? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। टंगानाइका झील की जब हम लोग बात करते हैं तो इस झील का विस्तार, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस झील का विस्तार आपको दिखाई दे रहा है तंजानिया में, यह लगी हुई दिखाई दे रही है, बुरुंडी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और अगर आप देखेंगे तो यह थोड़ा सा हिस्सा आपको जाम्बिया में भी लगा हुआ दिखाई देगा। यानी कि इस झील का विस्तार 4 देशों में हम लोगों को दिखाई देता है। कौन कौन सा? तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हालांकि इस झील का सर्वाधिक विस्तार तो आपको देखेंगे तो तंजानिया देश में दिखाई देगा, दूसरा सबसे अधिक विस्तार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दिखाई देगा। बहुत ही थोड़ा हिस्सा बुरुंडी में है और बहुत ही थोड़ा हिस्सा जाम्बिया में है। 46% विस्तार इसका तंजानिया में है, 40% विस्तार इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। टंगानाइका झील की जब हम लोग बात करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण झील है परीक्षा की दृष्टि से भी और अफ्रीका महाद्वीप के लिए। साइबेरिया की बेकाल झील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। फिर से सुनिएगा, साइबेरिया की बेकाल झील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। यह जल आयतन और गहराई की दृष्टि से भी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे गहरी झील है। किसके? जल आयतन की दृष्टि से और गहराई की दृष्टि से। यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। आज मैंने लिखा नहीं है, समय का अभाव था तो मैंने लिखा नहीं। मैंने ये भी सोचा कि भाई एक बार मैं ऐसे ही बोल के देखता हूं, आप लोगों को सब ऐसे ही पढ़ाते हैं तो मैं भी ऐसे ही पढ़ा के देखता हूं ना, आप कैसे नोट डाउन करते हैं या नहीं करते हैं, करना तो पड़ेगा ही। इसलिए वीडियो को देखने के साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो जो मैं बोलते जाऊं लिखते जाइएगा। तो यह विश्व की दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। आयतन की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। गहराई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी या सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। किसके? मीठे पानी की झील। इस झील का जो कहा जाए, यह जो झील जो है यह जुड़ी हुई है कांगो नदी से, और कांगो नदी के माध्यम से यह अटलांटिक महासागर में, अगर आप लोग देखेंगे तो यहां आप देखेंगे तो ये कांगो नदी आपको दिखाई दे रही है, ऐसे करके आके अपना जल विसर्जित करती है। ये अटलांटिक महासागर है। तो यह कांगो नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। कौन सी झील? टंगानाइका। ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे तो यहां आपको लेक किवू दिखाई देगी, लेक एडवर्ड दिखाई देगी अफ्रीका महाद्वीप में, लेक एल्बर्ट दिखाई देगी, और यहां आपको दिखाई देगी टरकाना झील। आइए टरकाना झील पर अब हम लोग बात करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उस पर बात करते हैं। टरकाना झील को अगर आप देखेंगे तो इस झील का मुख्यतः विस्तार आपको केनिया देश में दिखाई देगा, लेकिन इसका सबसे उत्तरी भाग कुछ हिस्सा इथोपिया में भी पड़ता है। अर्थात इस झील का विस्तार केनिया के साथ साथ इथोपिया देश में भी प्राप्त होता है। टरकाना झील को रुडोल्फ लेक के नाम से, रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी लवणीय झील है। यह झील के पूरब में अगर आप लोग देखेंगे तो केनिया में, यहीं पर ही इस झील के पूरब में आपको चालबी मरुस्थल का विस्तार दिखाई देगा। किसका? चालबी मरुस्थल का विस्तार। ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी टना झील। टना झील को अगर आप लोग देखेंगे तो यह रहा आपका इथोपिया। यह झील मुख्यतः आपको इसकी अवस्थिति जो है यह दिखाई देगी इथोपिया की उच्च भूमि के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसे अम्हारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां पर इस झील की अवस्थिति है जिसे टना झील के नाम से जाना जाता है। पूरी तरीके से यह इथोपिया में अवस्थित है।
इस झील से ही नीली नील नदी का उद्गम होता है और यह नीली नील नदी टना झील से उद्गमित होकर सूडान में जाते हुए और पहुंच जाती है सूडान की राजधानी में, और फिर नीचे से आती है श्वेत नील, वो भी इसमें आके सूडान की राजधानी में आके यह क्या करती हैं, संगम बनाती हैं। यानी कि कहा जाए कि टना झील इथोपिया उच्च भूमि के उत्तर पश्चिमी भाग, जिसे अम्हारा क्षेत्र कहा जाता है, वहां अवस्थित है। यह इथोपिया देश की सबसे बड़ी झील है। इस झील से ही नीली नील नदी का उद्गम होता है। किसका? नीली नील नदी का उद्गम। चलिए आइए अफ्रीका की नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी को देखते हैं। आइए नदी को देखने से पहले एक और चीज को भी देख लेते हैं। अब ये जो झील की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको भी मैं आपको यहां बता देता हूं झीलों को पढ़ने के ही क्रम में। आप जानते हैं कि विश्व की सबसे महान घाटी, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली का निर्माण अफ्रीका में ही हम लोगों को दिखाई देता है, और यह कुछ इस प्रकार से लेक न्यासा से प्रारंभ होता है, लेक टंगानाइका से प्रारंभ होता है, लेक टरकाना से, लेक टना से होते हुए, ये इस प्रकार से होते हुए, और यह यहां डेथ सागर या सी ऑफ गैलिले तक इसका विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है। चूंकि यह प्लेट और यह प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो रही हैं, जिस वजह से यहां दरार पड़ रही है, और यह दरार के रूप में ही यह प्लेट विवर्तनिकी के कारण, दरार के कारण उत्पन्न होने वाली झीलें हैं। कौन कौन सी? न्यासा, टंगानाइका, एल्बर्ट, टरकाना, टना, यह सब झीलें। लेकिन लेक विक्टोरिया भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित झील नहीं है, यह एक उल्कापातिक झील है। अगर आप देखेंगे ये जो लाइन मैंने बनाई है, देखेंगे विक्टोरिया झील इससे अलग है, ये आपको लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब इसी भाग को मैं आपको इस फिगर के माध्यम से देखिए ये दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये वाला भाग कहलाता है सोमालियन प्लेट। जब आप लोग विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ते हैं और जब वहां पर आप लोग प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत यह अध्ययन होता है अफ्रीका प्लेट का। तो अफ्रीका प्लेट का ही यह सोमालिया प्लेट है, और यह अफ्रीकी या न्यूबियन प्लेट है। यह दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं। देखो एरो अलग अलग बना है, जिसकी वजह से ये दरार ऐसे करते हुए पड़ रही है, ऐसे करके, और सी ऑफ गैलिले तक चली गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह खाली स्वेज नहर तक है। जी नहीं, यह दरार पहुंच गई है सी ऑफ गैलिले तक, सी ऑफ गैलिले तक। अगर आप देखेंगे तो यह आपको दिखाई देगा दक्षिण पश्चिमी एशिया के मैप में, आपको दिखाई देगा इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे तो इतना ही नहीं, यह है अरेबियन प्लेट और यह है अफ्रीकन प्लेट, ये भी एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, तो यह हिस्सा भी दरार पड़ रहा है। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो यहीं ही आप लोगों को तीन प्लेटें अलग होती दिखाई दे रही हैं। सोमालियन प्लेट, अफ्रीका, अरेबियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, ये तीनों एक दूसरे से विपरीत होती हुई जा रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण आपको दिखाई दे रहा है। इसे ही कहा जाता है अफार ट्रायंगल जंक्शन। इसी जंक्शन से यह तीनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती हुई जा रही हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका की भूमि पर कई झीलों का निर्माण, इस भ्रंश निर्मित झीलों का निर्माण हम लोगों को दिखाई देता है। चलिए आइए नेक्स्ट झील पर बात करते हैं। नेक्स्ट झील है ये हमारी करीबा झील, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी? करीबा झील। ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। करीबा झील को अगर आप लोग देखेंगे तो यह रही करीबा झील, ये रही करीबा झील। अगर आप देखेंगे तो इस झील का विस्तार आप लोगों को जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों देशों की सीमा पर दिखाई देगा। जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश की सीमा पर यह जो झील है, यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, लेकिन आयतन की दृष्टि से, यह याद रखिएगा, कहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सोचो, आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि
जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश की सीमा पर है। यह झील बनाई गई है, यहां एक नदी आपको दिखाई देगी अपवहित होते हुए। यह नदी ऐसे करके एक नदी यहां दिखाई देगी जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सी? जाम्बेजी। तो जाम्बेजी नदी पर इस झील का निर्माण किया गया है। तो तय है मानव निर्मित है और जाम्बेजी नदी पर झील का निर्माण किया गया है, तो तय है यहां एक बांध बनेगा, तभी इस झील का, मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है ताकि विद्युत का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। तो जी हां, यही ही आपको करीबा नाम से एक बांध दिखाई देगा, जाम्बेजी नदी पर ही करीबा नाम से बांध, और करीबा झील उसी के बाद बनाई गई है, बांध का पानी को रोकने के लिए, ताकि जल का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा सके। यह जो झील है करीबा झील, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर, यहां पर विश्व की सर्वाधिक टाइगर फिश पाई जाती हैं। टाइगर फिश। अब यह मैं आपसे बात कर क्यों रहा हूं इस झील के बारे में, क्या इतना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण यह है कि अप्रैल 2024 में एक न्यूज आई, वह यह आई कि जिम्बाब्वे देश ने राष्ट्रीय आपात घोषित किया। क्यों किया? क्योंकि यह जो मीठे पानी की झील है लेक करीबा, यह अल नीनो के प्रभाव के कारण तेजी से सूख रही है, जिसकी वजह से इस जल का उपयोग जो दोनों देश के जो लोग करते थे, अब तेजी से यहां पर जल का अभाव होता जा रहा है। इसीलिए जिम्बाब्वे ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 2024 की न्यूज है, अप्रैल की न्यूज है। तो यह अफ्रीका में एक और झील पर हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट झील पर आते हैं। नेक्स्ट झील अगर आप लोग देखेंगे तो यह आपको दिखाई दे रहा है एक देश जिसका नाम है घाना। घाना, यह देश आपको जो दिखाई दे रहा है, यह घाना देश आपको दिखाई दे रहा है, और यहां आपको एक झील दिखाई लेगी और नदी भी दिखाई देगी, वोल्टा नदी। यह एक झील है जिसका नाम है वोल्टा झील। मैं बात कर रहा हूं इस वोल्टा झील के बारे में। यह वोल्टा झील पूरे तरीके से घाना देश में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, करीबा आयतन की दृष्टि से था, तो यह क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहां है? घाना में। और इस झील का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर एक डैम बनाया गया है। मानव निर्मित है, मैंने कहा ना, ये रहा डैम, ये रहा डैम। अगर आप लोग देखेंगे तो ये डैम आप लोगों को दिखाई देगा, अलग कलर से बना देता हूं। ये लिखा हुआ देखिए, ओकोसोम्बो डैम, इसका निर्माण किया गया है और इस बांध के लिए ही इस झील का निर्माण किया गया है जिसका नाम है वोल्टा झील। तो ओकोसोम्बो बांध के लिए ही इस झील का निर्माण किया गया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जिसका नाम है वोल्टा झील। और यह पूरे तरीके से घाना देश में है। कहां है? घाना देश में। और यहीं ही नीचे देखोगे तो आपको कुछ और भी किसी देश की राजधानी भी दिखाई देगी, निश्चित ही दिखाई देगी। चलिए आइए नेक्स्ट झील पर बात करते हैं। नेक्स्ट झील है हम लोगों की, यह रही, यह आपको माली देश दिखाई दे रहा है, और माली देश में यहां आपको एक झील दिखाई देगी, इसका नाम है फागुइबाइन झील। फागुइबाइन झील, यह झील बहुत तेजी से सिकुड़ रही है, पूरे तरीके से माली देश में अवस्थित है। माली देश के टिम्बकटू नगर के पश्चिम में, यहां पर टिम्बकटू नगर दिखाई देगा। टिम्बकटू, भाई टिम्बकटू खूब खेलते भी है ना, वही टिम्बकटू। कहां है टिम्बकटू? माली में है। तो टिम्बकटू के पश्चिम में फागुइबाइन झील आप लोगों को दिखाई देगी। यह झील जो है आपको नाइजर नदी के उत्तर में मैकिना, यहां पर डिप्रेशन है, ये नाइजर झील देख रहे हैं आप लोग, ये
ये नाइजर झील जो दिखाई दे रही है, इसके उत्तर में यहीं एक निचली भूमि क्षेत्र है मैकीना, वहां पर इस झील का निर्माण, यानी आसपास के क्षेत्र से नीचे की तरफ है, इसीलिए जल यहां पर भर जाता है और यह झील तीव्रता से सूख रही है। यही ही कारण है कि 2022 में इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, कहां है? माली देश में है। कौन सी? फागुबाइन झील। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी झील है? यह रही चाड झील। कौन सी झील? यह चाड झील आप लोगों को दिखाई दे रही है, बहुत चर्चा में रहने वाली चाड झील। ये चाड झील, चाड झील। चाड झील की जब हम लोग बात करते हैं तो यह झील रेत के टीलों के मध्य अवस्थित मीठे पानी की झील है, जिसका विस्तार 4 देशों में दिखाई देता है, नाइजीरिया, कैमरून, नाइजर और चाड में। ये देखिए चाड रहा, यह रहा नाइजर, यह रहा नाइजीरिया और छोटा सा भाग कैमरून से भी लगता है, यानी 4 देशों में इस झील का विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है। नाइजीरिया में इसी झील पर ही चाड बेसिन राष्ट्रीय उद्यान है। नाइजीरिया में यहां पर देखेंगे तो चाड बेसिन राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार इसी झील से संलग्न दिखाई देता है और यह वह क्षेत्र है जो कि कहा जाता है यहां पर जिराफ और शतुरमुर्ग का एकमात्र आवास दिखाई देता है बहुत बड़े स्तर पर। चाड बेसिन राष्ट्रीय उद्यान है नाइजीरिया में। तो चाड के नाम से चाड मत समझना, इसलिए कंफ्यूज करा सकता है आप लोगों को। यह झील भी बहुत तेजी से सिकुड़ रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 60 वर्षों में इस झील लगभग में 70 से 80% तक सिकुड़ चुकी है, यानी कि बड़े स्तर पर आसपास के क्षेत्रों में जल की कमी हो रही होगी। तो तय है आंतरिक द्वंद्व तो इस क्षेत्र में दिखाई देगा और आए दिन आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप के इन क्षेत्रों में आंतरिक द्वंद्व दिखाई दे रहा है। तो चाड झील जिसका विस्तार 4 देशों में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आइए नेक्स्ट झील पर बात करते हैं और नेक्स्ट झील है हम लोगों की विक्टोरिया झील। यह रही विक्टोरिया झील। अगर आप विक्टोरिया झील को देखोगे तो यह एक उल्कापातिक झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका विस्तार हम लोगों को केनिया, युगांडा, रवांडा और तंजानिया जैसे देशों में दिखाई देता है। वैसे मुख्यतः 3 में ही दिखाई देता है, तंजानिया, केनिया और युगांडा। यहां इन 3 देशों में इसका विस्तार दिखाई देता है। इसे ड्रीम पॉन्ड ऑफ डार्विन के नाम से भी जाना जाता है। ड्रीम पॉन्ड और डार्विन के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। इस झील से देखेंगे तो भूमध्य रेखा होती हुई गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की यह सबसे बड़ी झील है। और अगर हम वैसे बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील के बाद। जो अमेरिका में पड़ी थी, झील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसा कि मैंने बताया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की भी सबसे बड़ी झील है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा यहीं से होकर गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। श्वेत नील नदी का उद्गम इसी विक्टोरिया झील से होता है और वह उत्तर की तरफ बहती हुई जाती है और नीली नील नदी से मिलती है सूडान की राजधानी में। विषुवत रेखा इस झील से मैंने बताया होकर जाती है, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील भी है। इस झील को केनिया में विक्टोरिया न्यांजा कहा जाता है, युगांडा में नालू बारले कहा जाता है और तंजानिया में उके रेवे के नाम से इस विक्टोरिया झील को जाना जाता है, क्योंकि मुख्यतः इसका विस्तार इन्हीं 3 देशों में हम लोगों को दिखाई देता है।
आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। तो यह रहा हमारा अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, संडे में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन की सीरीज लाइव शुरू होगी, जो कि पिछले पढ़ाए गए टॉपिकों से संबंधित होगी। तो लाइव जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उनमें से किसी भी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न श्रृंखला हम लोग लाइव करेंगे। 20-30 क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग लाइव में, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाएंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान के साथ रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।